ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लॉक राइज करेगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा? वो इस फ्रैक्शन की मदद से जाएगा। हम लोग इस वैल्यू को निकालेंगे, इस एफ आर की वैल्यू को निकालेंगे। अगर एफ आर बढ़ रहा होगा तो ब्लॉक नीचे जाएगा, अगर एफ आर घट रहा होगा तो ब्लॉक ऊपर जाएगा। और एफ आर सेम रहेगा तो सेम लेवल पे रहेगा। ठीक है, एफ आर अगर सेम रहेगा, अगला यहां पर लिख लो आगे, और इफ एफ आर इज सेम then block will be at same level, block will be at same level, ब्लॉक जो है वो सेम लेवल पे ही रहेगा, ब्लॉक विल बी एट सेम लेवल। चलो अब देखो कैसे हम लोग निकालेंगे। इसको रब कर रहा हूं मैं। एफ आर की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी इसका पता कैसे करेंगे? एक मिनट ऊपर तो मिटा दूं? हाँ ऊपर से कर दीजिए। चलो, मैंने बोला कि जब ब्लॉक इनिशियली था, ठीक है, इनिशियली ऐसे था, मान लो टेम्परेचर बढ़ा और ब्लॉक जो है वो डाउन हो गया, और मैंने बोला था ब्लॉक इज स्टिल फ्लोटिंग, तो अब भी इस पे नीचे की तरफ क्या mg ही फोर्स लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ बियॉन्ड फोर्स लग रहा होगा। क्या ये वाला बियॉन्ड फोर्स, पहले वाला बियॉन्ड फोर्स और अभी वाला जो बियॉन्ड फोर्स है, क्या ये दोनों बराबर होंगे? नो सर। ब्लॉक अगर स्टिल फ्लोटिंग, ब्लॉक अगर अब भी तैर रहा है तो ये बताओ मुझे। पहले भी बियॉन्ड फोर्स mg के बराबर था, अभी भी ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, तो बियॉन्ड फोर्स अभी भी तो mg के बराबर ही होगा। नो सर, अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी भी mg के बराबर होगा बेटा, अभी भी mg के ही बराबर होगा। सर उसका ज्यादातर पार्ट तो सर सिंक कर गया है, कुछ ही पार्ट में फ्लोट कर रहा है। वो बियॉन्ड फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना बेटा। पहले देखो, पहले क्या लिखूंगा मैं? पहले एफ बी इनिशियल इक्वल टू mg। ब्लॉक अभी भी फ्लोट कर रहा है, ब्लॉक अभी भी तो फ्लोट कर रहा है। हाँ, अंदर डूब गया ये, लेकिन अभी भी तो ये दोनों डूब गया, मतलब इतना डूबा है, लेकिन अभी भी तो फ्लोट कर रहा है। तो अभी भी जो बियॉन्ड फोर्स होगा एफ बी फाइनल, ये अभी भी तो mg के बराबर होगा, तभी तो फ्लोट कर रहा है ये। तो पहले भी mg के बराबर था, अभी भी mg का चेंज हो जाएगा क्या? नहीं सर। चेंज होता नहीं है। तो mg पहले भी जो था अभी भी mg वही है, तो बियॉन्ड फोर्स पहले जो वैल्यू जो थी, अभी भी बियॉन्ड फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? वही रहेगी। ये बात समझ में आई क्या? यस सर ये मैं पल्ले नहीं पड़ रहा। हाँ बेटा, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई बॉडी फ्लोट क्यों करती है, कोई बॉडी क्यों तैरती है या फ्लोट क्यों करती है? पहले जो बॉडी थी, पहले मान लो ये हाफ पोर्शन इसका डूबा हुआ था और हाफ पोर्शन ऊपर था, तो इस पर, इसके सेंटर ऑफ मास पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, और ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा था? बियॉन्ड फोर्स। इसको मैंने बोल दिया एफ बी इनिशियल। ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, ब्लॉक इज फ्लोटिंग। तो कोई बॉडी फ्लोट कब करती है? जब ऊपर का फोर्स और नीचे के फोर्स दोनों बराबर हो, तभी तो फ्लोट कर सकती है। अगर mg ज्यादा हो जाएगा, अगर mg ज्यादा हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों बराबर है। एफ बी इनिशियल इक्वल टू mg। अब मान लो टेम्परेचर राइज करा, और टेम्परेचर राइज करने पर ब्लॉक का कुछ पार्ट
ब्लॉक ज्यादा सबमर्ज हो गई, 1/4 या 3/4 पार्ट सबमर्ज हो गया, 1/4 पार्ट ही ऊपर है, 1/4 पार्ट ही ऊपर बच गया, एंड नाउ ब्लॉक इज स्टिल फ्लोटिंग, ब्लॉक अभी भी फ्लोट कर रहा है। तो आप कैसे फ्लोट कर सकता है ये? अब इस पे ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? अभी भी तो इस पे नीचे की तरफ mg लगेगा या कुछ और लगेगा? क्या मास चेंज हो गया क्या आपका? पहले जो मास था, क्या अभी भी मास चेंज हो गया क्या? और ब्लॉक अभी भी फ्लोट कर रहा है, ब्लॉक तो अभी भी फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा बियॉन्ड फोर्स, वो अभी भी mg के बराबर होगा, तभी तो फ्लोट कर रहा है, ये तो नीचे चला जाता। तो एफ बी फाइनल ये भी mg के ही बराबर होगा। तो इसका मतलब एफ बी इनिशियल बियॉन्ड फोर्स जो नीचे लग रहा था, पहले लग रहा था, वही बियॉन्ड फोर्स बाद में भी लगेगा। आई बात समझ में बेटा? समझ। चलो आगे देखो अब। तो क्या लिखूंगा? एफ डी इनिशियल बियॉन्ड फोर्स इनिशियली इक्वल टू होगा बियॉन्ड फोर्स फाइनल, और ये किसके बराबर होगा? mg के, क्योंकि ब्लॉक जो है वो स्टिल फ्लोटिंग कर रहा है। हाँ, अगर वो डूब जाता तब फिर बराबर नहीं लिखते, लेकिन ब्लॉक जो है वो अभी भी फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब ये अभी भी बराबर होगा किसके? mg के। अच्छा, बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला जानते हो बेटा? बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला, बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला होता है रो ऑफ लिक्विड, रो ऑफ लिक्विड की डेंसिटी इंटू वीएस। वीएस क्या है? सबमर्ज वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, इंटू जी। अगर इसको याद नहीं हो तो लिख लो, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आया। अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख लो आप लोग, ये बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला है। लिक्विड की डेंसिटी, वीएस मतलब सबमर्ज वॉल्यूम, जी आप जानती हो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, नोट कर लिया? चलो, तो देखो एफ बी इनिशियल इक्वल टू एफ बी फाइनल, तो मैं एफ बी इनिशियल रो ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी इनिशियली कितनी थी, इसलिए एल आई लिखा मैंने यहां पे, रो ऑफ लिक्विड इनिशियली, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज वीएस इनिशियली, या वीएस, वीएस डैश कर लो, वीएस लिख लो, वीएस लिखा था मैंने सबमर्ज वॉल्यूम, इनटू जी। एफ बी फाइनल क्या होगा? क्या लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड की डेंसिटी चेंज होगी, तो रो ऑफ लिक्विड फाइनल, क्या सबमर्ज वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा? तो सबमर्ज वॉल्यूम को मैंने लिख दिया वी एस डैश, वी एस डैश या वी एस फाइनल भी कर सकते हो आप, और जी, जी तो वही रहेगा, यस सर। जी से जी कट गया, जी से जी कट गया। नाउ सबमर्ज वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वी एस डैश, वी एस डैश क्या है? न्यू सबमर्ज वॉल्यूम, वी एस डैश क्या है? न्यू सबमर्ज वॉल्यूम, न्यू सबमर्ज वॉल्यूम, अभी कितना वॉल्यूम सबमर्ज है। तो वी एस डैश की वैल्यू आ जाएगी यहां से रो ऑफ लिक्विड इनिशियल इंटू वी एस डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड फाइनल। ठीक है, अब लिक्विड की डेंसिटी में कितना चेंज आएगा कैसे निकालेंगे हम लोग? टेम्परेचर कितने से बढ़ाया था मैंने? डेंसिटी पे क्या, डेंसिटी के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था क्या? डी बराबर डी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, सुना है कभी? यस सर। डी बराबर, सॉरी डी न्यू, डी न्यू या डी डैश, डी न्यू बराबर डी 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। उसी तरह रो एल एफ, रो एल इनिशियल वी एस, रो एल फाइनल को क्या लिख सकता हूं मैं?
रो एल इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा किसका लूंगा, बॉडी का है लिक्विड का, जल्दी बोलो किसका लिखूंगा गामा, किसके लिए निकाल रहा हूं मैं, बॉडी। किसकी डेंसिटी में चेंज हो रहा है, किसकी डेंसिटी में चेंज हो रहा है, सर लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी में चेंज हो रहा है, तो लिक्विड का गामा लूंगा ना, गामा एल डेल्टा थीटा। क्या रो एल इनिशियल कट जाएंगे, यस सर। इक्वल टू आ जाएगा वी एस 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा। ये आपका आ जाएगा न्यू सबमर्ज वॉल्यूम। क्या हो जाएगा ये आपका न्यू सबमर्ज, यहां तक नोट कर लो। तो वी एस डैश आ गया आपका वी एस 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा। यहां तक किसी को डाउट है क्या, नो सर। यहां तक? चलो देखो आगे, अब कैसे पता करेंगे हमारा सब, ये फाइनली सबमर्ज वॉल्यूम कितना होगा, वी एस 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा। नाउ अब एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ आर डैश लिखता हूं मैं, एक्चुअल में ये न्यू एफ आर है, ये न्यू फ्रैक्शन है, न्यू फ्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा, न्यू सबमर्ज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय न्यू टोटल वॉल्यूम। क्योंकि ब्लॉक का वॉल्यूम भी तो चेंज होगा, पुराना वाला वॉल्यूम थोड़ी लेंगे, नया वाला वॉल्यूम लेंगे हम लोग। तो वी एस डैश क्या आया था आपके पास, वी एस डैश आया था वी एस 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा, वी एस 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा, ये आया था। और ये किसका वॉल्यूम है, ब्लॉक का। तो ब्लॉक का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक वीटी 1 प्लस, अब गामा किसका लेंगे, ब्लॉक का, सर गामा बी डेल्टा थीटा। ये वी एस बाई वी टी क्या है, इनिशियल फ्रैक्शन, वी एस बाई वी टी क्या है, इनिशियल फ्रैक्शन की वैल्यू, एफ आर 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा ऑफ बी डेल्टा थीटा। तो फाइनली ये जो चीज है, ये चीज डिसाइड करेगी कि ब्लॉक जो है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, या फिर अपने ही लेवल पे रहेगा। अब सपोज करो कि लिक्विड का जो गामा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्लॉक का गामा से, तो लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करेगा, तो एफ आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। एफ आर बढ़ जाएगा। अगर गामा एल, अगर मैं बोलूं गामा एल ज्यादा होगा गामा बी से, लिक्विड में एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू ब्लॉक, तो एफ आर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। एफ आर क्या होगा, बढ़ेगा। और एफ आर बढ़ता है तो क्या होता है, नीचे चला जाएगा। ब्लॉक नीचे जाएगा, बता रखा है ना, ब्लॉक गोज डाउन। और अगर गामा एल गामा ब्लॉक से छोटा है तो एफ आर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ब्लॉक राइज अप होगा। और गामा एल और गामा ब्लॉक सेम हो तो एफ आर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ब्लॉक रिमेन एट सेम लेवल, ब्लॉक रिमेन एट सेम लेवल। आया बेटा समझ में? यस सर। किसी को कोई डाउट है? यस सर, डाउट है। हाँ अरुण पूछो बेटा।
क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और पढ़ा देता हूं, रिलेटिव कोफिशिएंट। रिलेटिव वेलोसिटी निकाला होता है बेटा आप लोगों को। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होता है? हाँ सर आता है। VA माइनस VB, ऐसे लिखते हैं ना। यस उसी सर। तरह से रिलेटिव कोफिशिएंट क्या होता है? रिलेटिव कोफिशिएंट मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरी की का कोफिशिएंट कितना है। तो गामा रिलेटिव निकालना हो किसी बॉडी का मेरे को, तो क्या करूंगा मैं? गामा 1 माइनस गामा 2। आई बात समझ में? बीटा रिलेटिव निकालना हो तो क्या करूंगा मैं? बीटा 1 माइनस बीटा 2। और अल्फा रिलेटिव निकालना हो तो क्या करूंगा मैं? अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ठीक है, रिलेटिव कोफिशिएंट्स। ठीक है, नोट कर लो इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। सर कर लिए हो गया। चलो चलो, एक क्वेश्चन है मेरे पास। इस तरह से एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मरकरी भरा हुआ है, Hg। बीकर के अंदर क्या है? मरकरी है। ये जो बीकर है, इस बीकर का वॉल्यूम दे रखा है मुझे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब एट 1000 सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर इस कंटेनर का वॉल्यूम है कितना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ Hg, व्हाट वॉल्यूम ऑफ Hg should be poured कितना वॉल्यूम इसमें डालूं so that volume of remaining space so that volume of remaining space does not change on increasing the temperature या on changing the temperature। बात समझ में आई? आपको गामा दे रखा है, Hg का गामा दे रखा है, गामा ऑफ Hg 1.8 into 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। गामा ऑफ कंटेनर, कंटेनर का गामा दे रखा है आपको 9 into 10⁻⁻⁶, 9 into 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम दे रखा है, इनका गामा दे रखा है आप लोगों को। इसमें कितना Hg डालूं कि मान लो मैंने टेम्परेचर राइज किया, ये जो बचा हुआ वॉल्यूम है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो ये वॉल्यूम आ रहा है 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप चाहे कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ ये भी एक्सपेंड होगा, मरकरी भी एक्सपेंड होगा, लेकिन रिमेनिंग स्पेस का जो वॉल्यूम होगा वो सेम ही रहना चाहिए। तो कितनी मात्रा में Hg इसमें डाला जाए कि वो हमेशा सेम ही रहे, ये है क्वेश्चन। आया समझ में क्वेश्चन? चलो सॉल्यूशन देखें इसका। अभी जो इसको रब कर रहा हूं मैं, वो डाटा वैसे मेरे पास लिखा हुआ है। तो अभी जो
वॉल्यूम है स्पेस का वॉल्यूम बोल रहा हूं। स्पेस का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? कंटेनर का वॉल्यूम माइनस एचजी का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ एचजी इनिशियल। और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी ये सेम होना चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस। यस सर। वी डैश ऑफ कंटेनर, मान लो टेम्परेचर राइज किया आपने डेल्टा थीटा से, वी डैश ऑफ एच जी। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। इनिशियल स्पेस बराबर फाइनल स्पेस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? वी डैश को इधर लाओ, वी कंटेनर को उधर ले जाओ। वी डैश एच जी माइनस वी एच जी इक्वल टू वी डैश कंटेनर माइनस वी ऑफ कंटेनर। अब ये डिफरेंस कैसे निकालते हैं पता है आप लोगों को? वॉल्यूम फाइनल बराबर क्या होता है बेटा? वी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। पढ़ा है? हाँ सर। और अगर इसको मैं सॉल्व करूं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना होगा? वी इनिशियल गामा डेल्टा थीटा, यही होगा। वी यस फाइनल सर। माइनस वी इनिशियल, यस वी इनिशियल गामा डेल्टा थीटा होगा। तो वी डैश एच जी ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है। क्या हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम इनटू गामा ऑफ एच जी इनटू डेल्टा थीटा। सिमिलरली वी डैश ऑफ कंटेनर माइनस वी कंटेनर क्या होगा? वी ऑफ कंटेनर गामा ऑफ कंटेनर इनटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा खत्म, मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ एच जी। वॉल्यूम ऑफ एच जी इक्वल टू हो जाएगा वी ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर गामा ऑफ कंटेनर डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एच जी। अब क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 1000। गामा ऑफ कंटेनर कितना गिवन था? 9 इंटू कुछ था शायद। कंटेनर का वॉल्यूम क्या था? 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। हाँ, 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। और इसका वॉल्यूम क्या था? 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 था। यस सर। सॉल्व करो, इसको आंसर आएगा कितना? 9 2 जा 8, 10 टू पावर माइनस 5 कैंसिल हुआ। इसका आंसर आएगा, वॉल्यूम ऑफ एच आएगा। सॉल्व कर लोगे ना आप लोग? वॉल्यूम ऑफ एच आएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व करने पे आएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,